Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis. Friends, hope तो आप फॉलो कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है। हमने इसके पहले के सीरीज़ में दैट इज़ इसके अर्लियर 3 लेक्चर्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने सेल इंसर्ट करना, डिलीट करना, सेल की साइज चेंज करना, इन मेथड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम फॉर्मेट सेल डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेट सेल क्या होता है? एक सेल को मल्टीपल स्टाइल्स या डिजाइन्स प्रोवाइड करना। आप एक सेल फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं लिखना चाहता हूं 200 रुपीज एंड 50 पैसे, दैट इज डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू आए, राइट? सॉरी, डेसिमल के बाद दो ही डिजिट आए। या फिर मैं ऐसा कहूं कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो वो रेड कलर में अपियर हो। मैं डेट मंथ में दैट इज एक डेट के अंदर सिर्फ मंथ प्रिंट करना चाहता हूं। ऐसी किसी भी तरह की स्टाइलिंग या किसी भी फॉर्मेट को एक सेल पे अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मेट सेल की ज़रूरत होती है, राइट? क्या क्या चीज़ें हमें फॉर्मेट सेल के साथ कर सकते हैं? तो बेसिकली द फॉर्मेट सेल डायलॉग सेंट्रलाइज प्रैक्टिकली एवरी अपीयरेंस सेटिंग। हर तरह की अपीयरेंस सेट कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हैं? मेन्यूज बार पे, फॉर्मेट मेन्यू में, सेल्स पे जाके, या फिर जिस सेल का फॉर्मेट करना हो या जिसे स्टाइल अप करना हो उस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल 1 दैट इज कंट्रोल बटन के साथ 1 प्रेस करके हम ये कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर सकते हो? सबसे पहले आप नंबर फॉर्मेट सेट कर सकते हो, यानी आप डेटा टाइप, डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, डेट अपीयरेंस कैसे होगी, कौन सा करेंसी सिंबल अपियर होगा, या फिर यूजर डिफाइंड फॉर्मेट देना यानी कस्टम फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हो। फॉन्ट सेट कर सकते हो, दैट इज फॉन्ट फेस क्या होगा, फॉन्ट की साइज कितनी होगी, कलर, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रूज, आप उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। बेसिकली अभी हमने जब अलाइनमेंट देखी है तो टॉप, बॉटम या सेंटर पढ़ा है। इसके अलावा भी हम रोटेशंस कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, इंडेंटेशन मेक कर सकते हैं। इंडेंटेशन हम आगे के टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, दैट इज सेल में और कंटेंट के बीच में लेफ्ट साइड में स्पेस बढ़ाना। बॉर्डर्स अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, अभी एक सिंपल सा बॉर्डर आता है उसकी जगह स्टाइलिश बॉर्डर रख सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर या पैटर्न चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लॉक और हाइड सेल करना, यानी मेरे सेल को हाइड करना, लॉक करना। ये एक ऑप्शन हम इस सब्जेक्ट के यूनिट 1-2 खत्म होने के बाद प्रोटेक्ट शीट के साथ सीखेंगे। तो हम सिर्फ सेल प्रोटेक्शन आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके अलावा मैक्सिमम टॉपिक्स हम आज के सेशन में कवर करेंगे। पर्पस क्या होता है नंबर फॉर्मेटिंग का? जैसा कि हमने अभी डिस्कस करते हुए कहा कि कंट्रोल्स हाउ नंबर अपीयर इन द सेल without changing the actual value. For example, display 5000 as rupees 5,000.00. That is 5000 रुपीज को अगर हम इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं 0.75 प्रेजेंट करना चाहता हूं तो आई कैन राइट डाउन एज 75%। फॉर्मेट डेट, यानी जो डेट टाइप कर रहे हैं वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। अगर ऐसे कोई भी चीज़ें करनी है, मुझे ऐसे कोई भी स्टाइलिंग अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट पे करनी है तो मुझे ये मेथड्स यूज़ करनी होंगी। क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट द सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स में चले जाओ। नहीं चाहिए, मेन्यू बार में फॉर्मेट मेन्यू में सेल्स के पास चले जाओ, या फिर कंट्रोल 1 प्रेस करो। आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। आप पोजिशनिंग मैनेज कर सकते हो, राइट? सेम पैटर्न रहेगा, सेंट्रल रोटेट करना, टेक्स्ट रैपिंग एनेबल करना। चलो, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट थियोरेटिकली हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन ट्राई करते हैं, दैट इज प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइट? चलिए हम यहाँ पे आ गए। ये एक सेल जिसमें अभी करेंटली 100 टाइप्ड है। फॉर्मेट में जाओ, चेक करो कहीं सेल्स नाम का ऑप्शन है, क्लिक, अवेलेबल। नाउ व्हाट आई वांट के 100 के बाद डेसिमल वैल्यूज 2 आए,
तो देखो मैं नंबर ऑप्शन में यहाँ पे ऑलरेडी मार्क ले सकता हूँ, बट आई एम गोइंग टू डेसिमल्स, आई एम इंक्रीजिंग। मैं यहाँ पे डेसिमल्स में जाके 2 वैल्यू इंक्रीज करता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। तो सी 100.00 2 वैल्यूज, यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चेंज भी नहीं हुई और मुझे डेसिमल वैल्यूज भी मिल गए। राइट क्लिक, यही ऑप्शन सेम डायलॉग बॉक्स आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से भी अचीव कर सकते हो। सी ओवर हियर। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो रेड अपीयर हो, राइट। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स रेड बोला और इसको ओके किया। अब पहले तो इस नंबर को माइनस प्रोवाइड करना पड़ेगा, चेक करें। सी एज आई प्रोवाइडेड नेगेटिव नंबर, हमारी ये वैल्यू -100 रेड अपीयर होने लगी। वापस रिपीट करें, चलो यहाँ पे जाते हैं। इस बार मैं फॉर्मेट मेन्यू यूज नहीं करूंगा और ना ही राइट क्लिक यूज करूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया। कीबोर्ड पे कंट्रोल 1 प्रेस करने पे सेम डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। नंबर में हमने क्या चेंज किया था, डेसिमल वैल्यू बढ़ाई थी। एट द सेम टाइम नेगेटिव नंबर रेड, ये ऑप्शन चेक मार्क किया था, यानी इसको टिक करते ही वैल्यू -100 रेड आने लगी, राइट। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो अगेन इट विल स्टार्ट अपीयरिंग नॉर्मल। देखो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा है, नेगेटिव नंबर ही है। अब हम एक दूसरे सेल को लेते हैं 1000 की पोजीशन चेक करने के लिए, यानी यहां पे मैंने वैल्यू रख दी 1000। अब वापस से सेल को सेलेक्ट करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ, चेक करो सेल्स, सेम डायलॉग बॉक्स। इस बार बोलते हैं 1000 सेपरेटर भी चाहिए और यहाँ पे डेसिमल में 2 वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वहां स्क्रीन पे चेक करूं, आउटपुट अब यहाँ पे देखो, कर्सर फोकस करो, 1,000 दैट इज 1000 डॉट दैट इज डेसिमल 00 विजिबल हो गया। अब मुझे कभी भी ये फॉर्मेट ये मेन्यूज के बिना डायरेक्ट बनाना है, तो देखो यहाँ पे उसका फॉर्मेट कोड जनरेट हो गया, हैश comma hash hash, that is this hash indicates any number 0.00। I'll click OK। चेक करो जो फॉर्मेट वहां पे था वही फॉर्मेट मुझे यहां मिल गया, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 दिस नंबर ऑफ जीरोस। तो चेक करते हैं। अब एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, सेल के अंदर कुछ है सिंबल्स, तो आप यहां से कॉलम रिसाइज कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1000 प्लेस के पास कॉमा ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों हुआ? बिकॉज आपने सेल फॉर्मेट किया हुआ है, राइट। राइट क्लिक करो, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर दो। आपने जो भी फॉर्मेटिंग दी थी वो रिमूव हो गई। नाउ अगेन सेलेक्ट, ओके। एक साथ एक से ज्यादा सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई सेलेक्ट दिस मेनी सेल्स, कंट्रोल 1 शॉर्टकट है, राइट। अब नंबर्स हमने सीख लिया, चलो किसके पास जाएंगे, परसेंटेज के पास। परसेंटेज की अपीयरेंस, राइट। डेसिमल प्लेसेस इसमें भी है, नेगेटिव नंबर को रेड करना, 1000 सेपरेटर, आप ये सारी चीज़ें रख सकते हो। जैसे ही आप ओके करोगे आपकी वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी। डबल क्लिक, चलो फॉर कंफर्मेशन विल राइट डाउन 0.75। पहले फॉर्मेटिंग रिमूव कर लेते हैं, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, सी डिलीट द डेटा, राइट डाउन 0.75। अब वापस सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, किसमें जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स। देखो 3 तरीके हैं हमारे पास, हम फॉर्मेट मेनू में जा सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं। अब मैं परसेंटेज लेता हूँ, परसेंटेज में मैं अप्रॉक्स परसेंटेज या फिर सिंबल यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अभी मैं नेगेटिव नंबर के लिए रेड ऑप्शन वापस ऑन करता हूँ, 1000 सेपरेटर ऑन रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। सी बिना वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू चेंज किए मुझे परसेंट सिंबल देखने को मिल गया। अगर मैं इसके आगे माइनस साइन लगा दूं तो विल इट वर्क? सी बाय डिफॉल्ट इट बिकेम रेड। चलो अगेन यहां पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू नाउ। फ्रेंड्स जैसे मैंने लिखा इज इक्वल टू नाउ, ये मुझे बता रहा है
डिटरमाइंस द करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर। मेरे इस सिस्टम का करंट टाइम ये मुझे फैच करके देगा। मैंने बोला ओके। देखो वापस से सेम प्रॉब्लम, कॉलम की विड्थ कम है इसलिए मुझे ये हैश सिंबल दिख रहे हैं। डबल क्लिक करो, राइट क्लिक, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेटिंग प्रोवाइड किया था, राइट। डिलीट इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, डेट आ गई राव। हम इसे वापस राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं। अब हम जाएंगे डेट के पास। हम नहीं चाहते कि 15/07/25 एपियर हो। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ डेट, मंथ, ईयर, तीन ही चीजें आए। नाउ ईयर में भी 25 नहीं 2025 पूरा है, तो आई कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, सी 1 12 1999 जो इंडिकेशन है ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट कोड में भी चेंज करोगे तो भी अपियर होगा। सी रिमेनिंग डेटा रिमूव हो गया, राइट क्लिक। नाउ आई वांट के बीच में जुलाई लिखा हुआ है, चेक करो यहाँ पे फॉर्मेट है, क्लिक करो। फॉर्मेट क्या है, DMMMYYY। इफ आई सेलेक्ट ओके आई कैन फाइंड आउट 15 जुलाई। अगेन राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट सेल्स। आप जो भी फॉर्मेटिंग देने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग दिस, तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से उसका आउटकम क्या होगा वो शो करता है। इट इज इंडिकेटिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ 25th, दैट इज ईयर इज 2025 और हम थर्ड क्वार्टर में हैं, यानी 3 मंथ्स का हम डिवाइड करके चेक करें, जैन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई थर्ड क्वार्टर 25th, दैट इज थर्ड क्वार्टर ऑफ ईयर 2025। ये फॉर्मेट भी अवेलेबल है आपके पास, राइट। तो डेट लिखने के मल्टीपल फॉर्मेट्स हमने कहाँ से सीखे, फॉर्मेट सेल्स से, राइट। इसी तरह से आप टाइम का, फ्रैक्शन का, साइंटिफिक का खुद से ट्राई करो। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी हो तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। सर आप तो बात कर रहे थे इसके फॉन्ट कलर्स चेंज करने की, देखो यहाँ पे फॉन्ट नाम का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी फॉन्ट फेस ले सकते हो। प्रोफेशनली मैं टाइम्स रोमन पसंद करता हूँ, आई कैन सेलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट साइज 10 पॉइंट्स की है तो इसकी जगह हम 20 पॉइंट्स करते हैं। देन देखो अभी इज इक्वल टू नाउ मुझे यहाँ पे फॉर्मूला शो कर रहा है फॉन्ट साइज बढ़ा के। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो फॉन्ट साइज छोटी देखने को मिल रही है, 20 करते हैं तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा देखो साइज बड़ी हो गई। राइट क्लिक, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग is equal to now bracket open, I got the date again। ट्रिक समझ में आई, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, और आप जो भी फॉन्ट स्टाइल देना चाहो दे सकते हो। फॉन्ट एफेक्ट्स में चले जाओ, फॉन्ट का कलर आई विल गो विथ सैफरन, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड कलर दिखा रहा है, ऑरेंज सेलेक्ट करना है मुझे तो आई विल सेलेक्ट ऑरेंज। ओवरलाइनिंग प्रोवाइड, देखो वहां पे देखने से पहले आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जैसे आपने ऑरेंज सेलेक्ट किया तो यहाँ ऑरेंज है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, राइट। मैं ऑलमोस्ट 50% कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। यहाँ से डबल लाइन, तो क्या हो रहा है हमारे टेक्स्ट के ऊपर 2 डबल लाइन्स आ रहे हैं। अंडरलाइन, हम चाहते हैं एक लॉन्ग डैश बोल्ड में आए, तो देखो यहाँ पे लॉन्ग डैश बोल्ड देखने को मिला। स्ट्राइक थ्रू चाहिए मुझे, ओके, बोल्ड स्ट्राइक थ्रू पास करते हैं। इसके जो लाइनिंग्स पास हो रहे हैं इनके कलर चेंज करने हैं, तो आई कैन चेंज कलर फ्रॉम हियर। देखो ऊपर वाली लाइन का कलर चेंज हुआ, यहाँ पे गए बॉटम लाइन का कलर चेंज हो गया, राइट। नाउ शेडो इफेक्ट देना है, आई क्लिक ऑन शेडो, क्लिक ऑन आउटलाइन, तो आपको आउटलाइन इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो भी आप कर रहे हो वो आपके स्क्रीन पे कैसा विजिबल होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। क्लिक ऑन ओके, तो आपकी डेट अपेयर हो गई, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, स्टाइल चेंज हो चुका है, राइट। अगेन राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट सेल्स, अलाइनमेंट की बात करते हैं। सर अभी तक हमने पढ़ा था अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरीके से। इसके अंदर हमने पढ़ा था, ओके बिफोर हम इस पे जाएं हम थोड़ा बड़ा सेल लेते हैं। सेल बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम 3-4 सेल्स को मर्ज कर देते हैं,
राइट। अभी डेटा कहाँ है, तो सेल के बॉटम राइट में। इसको सेट कहाँ से, यहां से भी कर सकते हैं। देखो मैं बीच में लेके आता हूं, सेंटर में आया, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम, सेंटर, इस तरह से राइट क्लिक करते हैं। यही सारे काम आप फॉर्मेट सेल में कर सकते हो। I'll go over here, यहां से सेंटर, मिडल, दोनों हमने ऊपर सेट किया था। देखो सेंटर भी है, मिडल भी है, राइट। इसके अलावा अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं पसंद तो मैं यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूँ, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट की डायरेक्शन वर्टिकल स्टैक ऑफ करते हैं और यहाँ से क्लिक करके कुछ इस तरह से एंगल्ड रख देते हैं, ओके करते हैं। चेंज हुआ डेफिनेटली। यहाँ से आप इसकी साइज थोड़ी बढ़ा रहा, विजिबल है। नाउ again we will go to format and check for cells। यहां पे wrap text automatically है। ये क्या करता है, तो अभी यहां पे हम लिखते हैं, सेल की साइज थोड़ी छोटी करेंगे, राइट। और इसके अंदर लिखते हैं पर्सनल मोबाइल नंबर। नाउ थोड़ा सा विड्थ बढ़ाते हैं, एक नॉर्मल सेल जितना। कंटेंट हम देख रहे हैं सेल के बाहर जा रहा है, यहाँ पे नेम टाइप कर देते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप इसे सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाओ, सेल में जाओ। अगर यहाँ से नहीं जाना तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ। यहाँ से भी नहीं जाना तो कंट्रोल 1 प्रेस करो। आगे रैप टेक्स्ट, राइट, ओके। क्या हुआ, हमारा जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। लॉजिक समझ में आया। हमारे कंटेंट सारे के उतने ही सेल में विजिबल कराने हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए, रैप टेक्स्ट के पास, कंट्रोल 1। क्लियर हुआ। चलो सेल का बॉर्डर समझ लेते हैं। देखो अभी फिलहाल नो बॉर्डर है, यहां से क्लिक करो, क्लिक ओके, बाहर आओ, बॉर्डर दिख रही है। चलो ये बॉर्डर पैटर्न नहीं पसंद है, एक्चुअली आउटर लाइन में ही बॉर्डर है, बीच वाली लाइन में नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं पसंद। तो आई विल सेलेक्ट बोथ द सेल्स, राइट क्लिक, विल गो टू फॉर्मेट सेल्स। कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में। अब यहाँ ढूंढो मेनू बाय, यहाँ पे चॉइस में देखो ये 3 लाइन्स आ रही हैं, इस पर क्लिक करें तो ऑल अराउंड बॉर्डर आ रही है, क्लिक ओके, बाहर क्लिक करो, देखो डार्क बॉर्डर ऑल अराउंड। वापस सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं। देखो फॉर्मेट सेल में जाने के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। आप राइट क्लिक करके जा सकते हो, आप कंट्रोल 1 प्रेस करके जा सकते हो, राइट, इवन मेन्यू बार से जा सकते हो। यहाँ से आपको बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है, सर बॉर्डर का कलर पसंद नहीं है, मैं वापस से यहाँ से ऑरेंज लेता हूँ, राइट, थिकनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा थिक करते हैं, राइट। सर बॉक्स की थोड़ी शैडोड पोजीशन आ जाए तो शैडोड पोजीशन की कलर थोड़ी ब्लूइश ले लेते हैं, क्लिक ओके। सी, तो फॉर्मेट सेल है किसके बारे में, सेल्स को डेकोरेट करने के बारे में। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन आवर नीड हम अपने आप को डेकोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैरिज में जाना है तो मेरा जो ड्रेस या कॉस्ट्यूम होगा वो मैरिज के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ तो, और अगर मैं किसी म्यूजिकल इवनिंग में जा रहा हूँ, किसी डीजे पार्टी में जा रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम गोइंग। सपोज आई एम गोइंग इनटू ऑफिस और कॉलेज, मैं वहां पे जींस टी शर्ट में नहीं घूमना चाहूंगा, आई विल प्रेफर कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल लुक के साथ जाऊं, राइट। अब फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग में जाना है, प्लीज हम प्रोफेशनल में नहीं जा सकते, हमें स्पोर्ट्स वेयर चाहिए। तो इसी तरह से जब हम शीट्स बना रहे हैं तो हमें समझना होता है कि किस सेल में किस टाइप का डेटा आ रहा है, कौन सा हेडर है, उसकी अपीयरेंस कैसे सेट करें। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, फॉर्मेट सेल्स। अब एक लास्ट ऑप्शन बैकग्राउंड,
क्योंकि हमने सेल प्रोटेक्शन लास्ट में पढ़ना डिसाइड किया हुआ है। बैकग्राउंड में आप किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो और यहाँ से ओके करोगे तो आपको वो वाला कलर टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यानी सेल के बैकग्राउंड में देखने को मिल जाएगा। गो टू फॉर्मेट सेल्स। सर ये कलर्स ही पॉसिबल हैं क्या? राइट, फॉर दैट यू कैन गो टू दिस ऑप्शंस। राइट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पैटलेट्स हैं, आप यहाँ से कलर्स पिक कर सकते हो। क्लियर? सारे ऑप्शंस एक एक करके क्लिक एंड प्ले में सीखने की कोशिश करो। फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। आप अपने डाउट्स अगर आप चाहो तो मुझे सीधे सीधे पूछ सकते हो। अगर ड्यू टू एनी रीजन आप मेरे पास सामने नहीं आ पा रहे हो, आपको डर लग रहा है या कोई क्वेरी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू फील सम प्रॉब्लम, माय कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज वेलकम फॉर यू। राइट, आज की गुड थॉट के साथ या आज के एक पॉजिटिव आइडिया के साथ विल एंड अप दिस सेशन। The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. हमारे कल की उपलब्धियों को या हमारे कल की उपलब्धियों की एकमात्र सीमा आज के हमारे संदेह होंगे। यानी अगर आज हम अपने माइंड में किसी डाउट को होल्ड करके बैठ जाएंगे तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे और वो हमारे लिए कल चैलेंज बन जाएगी। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, अगर हम आज अपनी पोटेंशियलिटी को डाउट करेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट। थैंक्स अलॉट फॉर द डे। एंजॉय द डे।